सब्सक्राइब करें हमारे हरियाणा ट्रेंड चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि जो हमारी लेटेस्ट वीडियो हैं सबसे पहले आपके पास आ सकें। दोस्तों, दुनिया में अलग अलग तरह के जीव और जंतु रहते हैं। उनमें से इंसान भी एक ऐसा जीव है जिसकी सोचने और समझने की शक्ति औरों से ज़्यादा होती है। जब भी इंसान कोई कदम उठाता है तो उसको पता होता है कि क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन जानवरों में इतनी समझ नहीं होती। दोस्तों, जो आज की घटना है, जब उसके बारे में आप जानोगे तब आप महसूस करोगे कि यह काम तो इंसानों का हो ही नहीं सकता, बल्कि यह तो किसी जानवर का काम है। और वे लोग इंसान की शक्ल में जानवर ही थे। उन्होंने एक महिला को एक ऐसी जगह पर छोड़ दिया जहां पर ना तो कुछ खाने को था ना कुछ पीने को था। वह महिला 6 दिन तक ऐसे ही पड़ी रहती है और उसके शरीर में एक विचित्र तरह के कीड़े लग जाते हैं। और जब महिला को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है तो डॉक्टर भी उसे देखकर अचंभे में रह जाते हैं। दोस्तों, इस घटना ने इंसानियत को शर्मसार किया है, दोस्तों के ऊपर से भरोसा उठा दिया है। दोस्तों, ऐसा इस घटना में क्या हुआ है, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम सिंह महावली, हरियाणा ट्रेंड चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह जो आज की घटना है, यह राजस्थान के नागौर जिले से डिडवाना थाना क्षेत्र की घटना है। दोस्तों, इस क्षेत्र में एक लूट हो जाती है और उस लूट का पता लगाने के लिए जो वहाँ के एसपी साहब होते हैं, जिनका नाम रमामूर्ति होता है, वो डिडवाना थाने में आते हैं। जैसे ही वो थाने के अंदर जाते हैं तो उसे बाहर कुछ लोग खड़े हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद वे उन लोगों को अपने पास बुलाते हैं और उनसे पूछताछ करते हैं कि आप लोग यहाँ पर क्यों खड़े हो। दोस्तों, इसके बाद वे एसपी साहब को कुछ बताने ही वाले होते हैं, तभी जो उस थाने के एसएचओ साहब होते हैं वे उन लोगों की तरफ अपनी आंखें निकालते हैं और जिसके कारण वे लोग चुप हो जाते हैं। दोस्तों, एसपी साहब भी एसएचओ को देखता है, तब वह उन लोगों से कहता है कि देखो, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी बात है तुम मुझे खुलकर बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकूं। दोस्तों, इसके बाद उनमें से एक लड़का फूट फूट कर रोने लगता है और वह एसपी साहब को बताता है कि मेरी भाभी पिछले कुछ दिनों से लापता है और मैंने इसकी शिकायत थाने में भी करवाई और हमें जिन 2 लोगों पर शक था उनके बारे में भी पुलिस को बताया, लेकिन इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और ना ही मेरी भाभी का कोई पता लगा है और हम भी उसे हर जगह ढूंढ चुके हैं। तो तब एसपी साहब एसएचओ से कहते हैं कि इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। इसके बाद एसएचओ साहब बताते हैं कि उन्होंने उन 2 व्यक्तियों को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन उनको इस बारे में कुछ नहीं पता। दोस्तों, इसके बाद एसपी साहब समझ जाते हैं कि एसएचओ झूठ बोल रहा है। वे तभी जो सर्कल इंचार्ज होता है, जिसका नाम कोमाराम होता है, उसको बुलाते हैं और उन्हें आदेश देते हैं कि जिन 2 व्यक्तियों से पहले पूछताछ की गई थी उन्हें दोबारा थाने में बुलाया जाए। दोस्तों, इसके बाद उन दोनों को बुलाया जाता है, जिनमें से एक का नाम अनीस होता है और दूसरे का नाम सुरेश होता है। अनीस अभी नाबालिग होता है और बड़ी सख्ती से पूछताछ करने के पश्चात सुरेश का इस मामले में रोल निकलकर सामने आता है। तो सुरेश से पता लगता है कि उसने उस महिला को मारकर अंगेर की खाई में फेंक दिया है। इसके बाद दोस्तों, पुलिस अपनी टीम के साथ अंगेर क्षेत्र की खाइयों में जाती है और वहां पर उस महिला की तलाश करती है। बड़ी तलाश के बाद वहां पर महिला मिलती है और दोस्तों, पुलिस भी हैरान हो जाती है कि 6 दिन वहां पड़े रहने के बाद भी वह महिला जिंदा थी। दोस्तों, आनन फानन में पुलिस उसे डिडवाना हॉस्पिटल में एडमिट करवाती है, लेकिन वहां से उसे हायर मेडिकल के लिए जयपुर रेफर कर दिया जाता है और वहां पर उसे आईसीयू में रखा जाता है। दोस्तों, एसएचओ और कांस्टेबल शक के घेरे में होते हैं। इस घटना में वह लड़का सुरेश उस औरत को कहीं लेकर जाने के लिए बोलता है और उस औरत को फोन करके कहता है कि तुम यहाँ पर आ जाओ, तुम्हें कहीं लेकर चलना है, वहां पर जाना बहुत जरूरी है। दोस्तों, उस औरत को उस लड़के पर बहुत ज़्यादा विश्वास था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि सुरेश उसके साथ ऐसा भी कुछ काम कर सकता है। दोस्तों, इसके बाद वह औरत उनके पास पहुंच जाती है और सुरेश के साथ बाइक पर पहले से ही एक 17 साल का लड़का जिसका नाम अनीस होता है वहां पर मौजूद होता है। वह बाइक चलाता है और बीच में उस महिला को बैठा लिया जाता है और पीछे सुरेश बैठ जाता है। इसके बाद वह उसे लेकर एक सुनसान जंगल में पहुंच जाते हैं और वहां पर उसके साथ गैंग रेप की घटना को अंजाम देते हैं।
दोस्तों वहां पर वे लोग उसके साथ मारपीट करते हैं। उसके शरीर पर एक भी जगह ऐसी नहीं होती जहां पर उन लोगों ने उसे दांतों से नहीं काटा हो, और उसके सारे शरीर पर नाखूनों के निशान होते हैं। उस महिला के प्राइवेट पार्ट पर भी चोटें पहुंचाई जाती हैं। जब वह महिला अपनी जान की भीख मांगती है तब ये अपना प्रहार और तेज कर देते हैं। वह महिला बार बार कहती है कि वह तो उनका दोस्त था, फिर वह उनके साथ ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन वह उनकी एक भी नहीं सुनते और पूरा दिन उसके साथ दरिंदगी करते रहते हैं। और जब उनका मन भर जाता है उसके बाद वे उस महिला का गला दबाते हैं और वहां से चले जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि गला दबाने से महिला मर चुकी होती है, लेकिन वह जिंदा रहती है। दोस्तों वह 6 दिन से वहीं पर पड़ी रहती है और जिंदा रहती है। अगर शायद वहां पर कोई जंगली जानवर आ जाता तो शायद वह उसे खा भी सकता था, लेकिन वहां पर कोई जंगली जानवर नहीं आता है, जिसके कारण वह वहां पर जिंदा रहती है। उसका बस दिमाग काम कर रहा होता है, लेकिन वह इतनी कमजोर हो चुकी थी तो उसके हाथ पैर भी काम करना बंद कर देते हैं। दोस्तों बस वो जी रही थी और इसी वजह से जिंदा थी कि वह समाज में यह बता सके कि उसके साथ यह दरिंदगी किसने की है। यह घटना पूरे इलाके में फैल जाती है। लोग भी उस महिला की जान की हिफाजत के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। डॉक्टर भी पूरी ईमानदारी के साथ उस महिला का इलाज कर रहे होते हैं, लेकिन 4-5 दिन बाद वह महिला दम तोड़ देती है। वह अपनी जिंदगी की आखिरी सांस लेती है। दोस्तों डॉक्टर भी उस महिला को देखकर यह कहते हैं कि एक इंसान ऐसा काम कैसे कर सकता है, यह तो जानवरों का काम होता है। दोस्तों हत्या के मामले में दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों उस सुरेश पर उस महिला को पूरा विश्वास था। वह कभी सोच भी नहीं सकती थी कि सुरेश उसके साथ ऐसा घिनौना काम कर सकता है। तो आज के समय में किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं किया जा सकता। दोस्तों कोई आपको भरोसा दिलाता रहता है और उस विश्वास का फायदा उठाकर आपके साथ कुछ भी गलत काम कर सकता है। इसलिए आंखें बंद करके किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों इस कहानी का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको सावधान करना है कि आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।